नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जोरदार प्रदर्शन, 5 सूत्री ज्ञापन के साथ शुल्क वापसी की मांग, सौंपा ज्ञापन। आइए देखते हैं जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के नगर पंचायत पीपीगंज के बापू इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एक 5 सूत्री ज्ञापन सौंपकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये घटना उस समय चर्चा का विषय बन गई जब एबीवीपी कार्यकर्ताओं और कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर बीके यादव के बीच तीखी बहस और झड़प हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में नारेबाजी की और शुल्क वापसी सहित अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया। मामला तब शांत हुआ जब पुलिस की मौजूदगी में कॉलेज प्रशासन ने लिखित आश्वासन दिया। इस घटना ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया। घटना का प्रारंभ बापू इंटर कॉलेज पीपीगंज गोरखपुर में लंबे समय से छात्रों और अभिभावकों के बीच विभिन्न शुल्कों को लेकर असंतोष की स्थिति थी। एबीवीपी, जो हमेशा से ही छात्र हितों के लिए सक्रिय संगठन रहा है, ने इस मामले की गंभीरता से लिया और कॉलेज प्रशासन से जवाब मांगने का फैसला किया। संगठन ने कॉलेज द्वारा लिए जा रहे विभिन्न शुल्कों जैसे कि पीटीए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन शुल्क, प्रवेश फॉर्म शुल्क, परिचय पत्र शुल्क, टाई शुल्क और पेरेंट्स मीटिंग के लिए ली जा रही फीस को अनुचित ठहराया। एबीवीपी का दावा था कि ये शुल्क न केवल नियमों के खिलाफ है बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों पर अनावश्यक बोझ डाल रही है। ज्ञापन में 5 प्रमुख मांगें शामिल थी, जिनमें उपरोक्त सभी शुल्कों की वापसी और भविष्य में इस तरह के शुल्क न वसूलने की मांग प्रमुख थी। इस ज्ञापन को सौंपने के लिए एबीवीपी के कई कार्यकर्ता कॉलेज परिसर में एकत्र हुए, लेकिन इस दौरान जो हुआ उसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। तीखी झड़प और नारेबाजी के बीच ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे एबीवीपी कार्यकर्ताओं को कॉलेज प्रशासन की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। जब कार्यकर्ता कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर बीके यादव से मिलने की कोशिश कर रहे थे तब उन्हें अंदर आने से रोकने की कोशिश की गई। इससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। बताया जाता है कि प्रधानाचार्य और कार्यकर्ताओं के बीच प्रवेश को लेकर शुरुआती बहस जल्द ही तीखी झड़प में बदल गई। इस बीच एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में नारेबाजी शुरू कर दी। प्रधानाचार्य, बाहर आओ, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो ताला जड़ेगा जैसे नारों ने पूरे परिसर को गुंजायमान कर दिया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे प्रिंसिपल के रूम के गेट पर ताला जड़ देंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे। इस दौरान कॉलेज के कुछ कर्मचारी और स्थानीय लोग भी वहां एकत्र हो गए, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। संगठन के एक कार्यकर्ता ने बताया कि पीटीए शुल्क के नाम पर हर साल छात्रों से एक निश्चित राशि ली जा रही है, लेकिन इसके बदले में कोई उल्लेखनीय सुविधा प्रदान की नहीं जा रही है। इसी तरह प्रवेश फॉर्म और परिचय पत्र के लिए ली जाने वाली फीस को भी कार्यकर्ताओं ने अनुचित ठहराया। इसके अलावा टाई और अन्य छोटी मोटी वस्तुओं के लिए ली जा रही राशि को भी संगठन ने सवालों के घेरे में लाया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि सभी शुल्क न केवल शिक्षा के अधिकार को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि सामान्य परिवारों के लिए भी बच्चों की पढ़ाई और मुश्किल बना रहे हैं। पेरेंट्स मीटिंग के लिए अलग से शुल्क लेने को भी एबीवीपी ने अनैतिक बताया और इसे तत्काल बंद करने की मांग की है। जैसे जैसे नारेबाजी और हंगामा बढ़ता गया, कॉलेज परिसर के बाहर भीड़ जमा होने लगी। हंगामे की खबर फैलते ही स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलता वे प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भी हल्की बहस हुई। लिखित आश्वासन और मामला शांत। लंबी बहस और हंगामे के बाद अंततः कॉलेज प्रशासन ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत शुरू की। पुलिस की मध्यस्थता में हुई इस बातचीत में कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर बीके यादव ने कार्यकर्ताओं की मांगों को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया। कई घंटों की चर्चा के बाद प्रशासन ने एक लिखित आश्वासन पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि शुल्कों से संबंधित शिकायतों की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन समाप्त करने का फैसला किया। संगठन के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कहा कि यह उनकी पहली जीत है, लेकिन अगर प्रशासन अपने वादों को पूरा नहीं करता तो वे फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। कार्यकर्ताओं ने यह भी चेतावनी दी कि वे इस मामले की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों के हितों की रक्षा हो। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। कोई धनराशि नहीं ली जाएगी। जो धनराशि इस रूप में स्वेच्छा से लिया गया है उसके व्यय का लेखा जोखा सक्षम अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत कर दूंगा। भाई साहब प्रदेश फार्म को लेकर के जो आप कहे थे लिया गया है। अब देखिए मैं कह रहा हूँ स्वेच्छा क्या होता है ये सर मैं आपको बता दूं, ये जो किए है ना ये एक प्रकार का, अब फिर आप एक नेतागिरी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक शब्द का चयन जो होता है ना, अभी सर का और की में अंतर समझा रहे थे। जब इनको पता है पुलिस की का की में अंतर है, ऐसे सर स्वेच्छा जब लिख देंगे, स्वेच्छा में हम जांच नहीं करा पाएंगे सर।
स्वेच्छा जब लिया ये नीचे लिखा है स्वेच्छा नीचे लिखा है अब सुनो नीचे लिखा है सक्षम अधिकारी पूरी रसीद कटी हुई है। रसीद कटा हुआ सबका रसीद। ये बता ही रहा है कि कोई भी सक्षम अधिकारी कहे ये सब जांच कुछ हो कर जाएगी। मैं एक मिनट फिर आपको बहुत चिल्ला कर नहीं कह रहा हूँ और ना भी आप क्रोध में आ जाएंगे डंडे में नहीं, धमकी आप देंगे। क्रोध में आने की कोई बात नहीं है। सुनिए आप आएंगे साहब नहीं। आप वर्दी में है ना दूसरी जब बात। आप अपनी बात बताओ दूसरी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं रसीद आपने देखा रसीद आपने एक रसीद आपने देखा है आपने रसीद देख लिया है हाँ, देख लिया है ना उस रसीद में कितना शुल्क लेना चाहिए कितना लिया अब हम लोग नहीं बैठे हैं आप देख क्या आप बात कर लीजिए हम लोग नहीं बोलेंगे कोई नहीं बोलेगा आदरणीय के नाम पर सुनो यार, हम ये जांच करने नहीं आए, हम जांच करता नहीं है। नहीं, बात करा दिया जितना बात करवा जांच करवा दीजिएगा सक्षम अधिकारी से। जो आपने मांग रखा था उन्होंने लिख दिया। हम लोग कोई नहीं बोलेंगे वो हम लोग नहीं सामने लेंगे, खड़े लिख दिया है। आपने रसीद देखी है सर आपने रसीद देख लिया एक बार आप ये देख लीजिए कितना लिखा कितना लिया गया हम लोग चुपचाप में खड़े हैं। हम लोग नहीं एक रसीद लिख लेते हो, एक रसीद लिख लेते हैं। 50 रुपये से लेकर सब लोग पीटीए का कथन देना नहीं है। सुनिए आप देना है केवल कह रहा हूँ मैंने केवल आपको भाषा बताई मैं वही लिख दूंगा। सर आप अपनी भाषा बता दीजिए वही लिख दूंगा मैं क्या चीज लिखवाना था। वो बाहर क्या बोलता है आप बोलना फिर वही बार बदमाशी वही मैं लिख रहा हूँ। बाहर क्या बोल रहा है जो भी बात तुम्हारे यहाँ से बताया गया था कि जाकर के लगवा देंगे, तुम ही बताए थे, तुम भूल रहे कब कौन बताया तुम? आप जानकारी करिए क्या वहाँ दिक्कत आ रही है तो उसको लगवाइए। के नाम पर हो गया ये अब लिख के दे रहे हैं। वो आपने कहा मास्टर के नाम चल जाएंगे चल जाएंगे जो लिए हैं तो वो वापस करेंगे नहीं मानेंगे भैया क्यों नहीं मान रहे हैं? अब आए तो पुलिस को लिखना पड़ेगा। अब क्यों लिखूंगा मैं? जबरदस्ती लेना मैं देख आप वसूली क्यों की? सुनिए आप जबरदस्ती लेना मैं देख जो धनराशि इस रूप में प्राप्त हुई है प्राप्त नहीं प्राप्त होने वही के बात बाद है। सर नहीं अरे हमारे सुनिए सर मैं पॉलिटिकल साइंस 11 इलाहाबाद के हमको चुने उलझाएंगे प्राप्त होने का जो अर्थ होता है संवैधानिक प्राप्त होने के मतलब हमने आपको दिया आपने प्राप्त किया लिया गया का मतलब कि उन्होंने लिया है। भाई काइन के पास लोग खाते हैं उसका कहा उसका लेखा जोखा कहा उपलब्ध कराए ठीक है हम नहीं लेंगे सर किसके आदेश पर चालू किए सर? सबसे बड़ी गलती है चालू नहीं किए। मैं क्या वाले बात कर रहा हूँ प्राप्त एक आदमी बात मैं बोल रहा हूँ ये इधर मैं बोल रहा हूँ इन्होंने लिखा है प्राप्त सबको बुलाएंगे अंदर नहीं प्राप्त हुआ है संवैधानिक मतलब अब हमारी बात लिया गया लिखे अब हमारी ऐसा 200 रुपया एज ए मेंटेनेंस समझ अगर लो एक मिनट हमारी बात सुनो सर लिखा पढ़ी में होता है ना नहीं, तो हर लिखा चीज पढ़ी आपके थाने में कोई आएगा आपके थाने में कोई एफआईआर लिखवाएगा उस पेन और कागज पैसा भी लेते हैं कहीं एज ए मेंटेनेंस से लेंगे हम कहीं एज ए मेंटेनेंस से लेंगे पुलिस की स्थिति भैया मैं एक मिनट बता दूं एक मिनट सर पीटीए का मतलब सर आप क्या समझ रहे हैं जो लिखो आप बता दीजिए हम लोग यही जो भी देंगे लेके चले जाएंगे आप का मतलब आप बता दीजिए आप बताइए क्या लिखे आप बताइए का मतलब क्या है आप बोल रहे हैं ना आप पीटी का मतलब बता क्या आप बताइए आप ये बताएं आप क्यों बोल रहे हैं सर गलत लिख रहे हैं तो बताना पड़ेगा सर रिपोर्ट देंगे पीटीए का मतलब क्या होता है
तो तुम ही बताओ ना। मैं तो बता रहा हूँ, ये गलत है, नहीं माना जाएगा। नहीं, ये गलत हो रहा है। PTA का मतलब एक सुरक्षित प्रक्रिया है, विद्यार्थी अनुदान है। हम 1 रुपया नहीं चाहिए 1 करोड़ दें इनके खाते में, ये जबरन नहीं ले सकते हैं। ये क्यों नहीं लिख रहे कि हम आज के पावर वसूली कर रहे हैं? क्यों नहीं पावर वसूली कर रहे हैं? क्या बदतमीज क्या बात कर रहे हैं? बंद करो। रुक जाओ यार भैया आइए बताए भाई इधर आइए नेतागिरी न करो। आगे चल रहे वीडियो रिकॉर्डिंग करिए भैया वीडियो बनाइए। ये लोग कह रहे हैं इतनी फोर्स क्यों है? जिस हिसाब से ये लोग बात कर रहे हैं ना, हमको लग रहा लोग को बाहर कर रहे हैं। क्यों बाहर कर रहे हैं लोगों को? बाहर क्यों कर रहे हैं? ये पुलिस का रवैया ठीक है यार। और कह रहे हैं क्या